सादात वगैरह सादात जब वतन छोड़ा था तो हुसैन के पास 4 अली थे। फैसला हुसैन ने करना था किस अली को कहां लेके जाए। बिलाखिर हुसैन ने यह फैसला किया, एक अली मदीने छोड़ा जाए, एक अली मक्का छोड़ा जाए, एक अली करबला लेके जाया जाए और एक अली कूफे भेजा जाए। मोहम्मद इब्न हनफिया को मदीने छोड़ा, अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार को मक्का छोड़ा, मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा, अकबर उस सज्जाद लेके हुसैन करबला चला। अकील का बेटा हुसैन का जानसार साथी, हुसैन का वफादार साथी। जब मौला हुसैन मक्का से सफर के लिए निकले, फरमाया मुस्लिम 12,000 खतूत अब तक मुझे पहुंच गए कूफा से। मुस्लिम मैं चाहता हूं कि आप कूफा जाएं और कूफा के हालात के बारे में मुझे आगाह करें। जैसा कूफा के खतूत हालात बता रहे हैं, अगर वैसे ही हालात हों मुझे बताना, मैं कूफा पहुंच जाऊंगा। लेकिन मुस्लिम मेरे जाने से पहले आप कूफा जाएं और कूफे वालों से अपने हाथ में मेरी बैयत लें। इतना कहना था, जनाब मुस्लिम बिन अकील ने सर झुका के हुसैन का हुक्म सुना। फरमाया मुस्लिम सवारी तैयार करें। मक्का में हुसैन का काफिला था। जनाब मुस्लिम खैमे से बाहर आए, बाहर अब्बास खड़े थे। हजरत अबुल फजल अब्बास को मुस्लिम ने देखा। फरमाया अब्बास, मुझे हुसैन मौला ने हुक्म दे दिया है, मैं कूफा जा रहा हूं। जनाब अब्बास देख के कहने लगे, जुर्रत के साथ जाइएगा, कूफा वालों को बताइएगा कि फर्जंद रसूल तन्हा नहीं, अली के बेटे साथ आ रहे हैं। जनाब मुस्लिम की आंखों में आंसू आए। जनाब अब्बास देख के कहने लगे, मुस्लिम अगर कूफे का सफर सऊबत दे रहा है तो मैं मौला हुसैन से कहूं आप यहां रुकें, मैं कूफा चला जाऊं। इतना कहना था, जनाब मुस्लिम ने अब्बास के मुंह पे हाथ रखा। फरमाया तू जाने की बात ना करना, तेरा हुसैन के साथ मुझसे ज्यादा होना जरूरी है। जब कहना तेरा हुसैन के साथ मुझसे ज्यादा होना जरूरी है, हजरत अब्बास का मुकालमा पढ़ना किताबों में, हजरत अब्बास देखे कहते नहीं पिसरे अकील है, अकील का बेटा आप भी मिस्ल शुजा हैं, आप भी मिस्ल शेर हैं, आपकी बहादुरी के किस्से भी पूरे अरब में है। इतना कहना था, मुस्लिम देखे थे मैं बहादुर होने की वजह से नहीं कह रहा, मेरे रहने से वो हुसैन को आसरा होगा, तेरे रहने से ज़ैनब को आसरा है, तेरे रहने से अली की बेटियों को। अब्बास आपका काफिले में साथ होना मुझसे ज्यादा जरूरी इसलिए है, आपका होना अली की बेटी के लिए जरूरी है। हाँ अब्बास, हो सकता है दोबारा आऊं या ना आऊं, अब्बास कोशिश कीजिएगा, अगर जंग के असहार बन जाएं तो सैयदादियों को मदीने हिफाजत के साथ छोड़ लेना। मुझे अब्बास हालात ठीक नहीं लग रहे। मौला अब्बास ने कहा क्या हुआ? फरमाया मैंने मक्का में जितनी देर क़याम किया मुझे मक्का के हालात भी ठीक नहीं लगे, हालात कूफा के भी ठीक नहीं है। हुक्म इमाम के सामने हमारा सर खम है, इमाम को कोई मशवरा दे नहीं सकता, इमाम की सिर्फ अतात है। लेकिन अब्बास हालात बेहतर नहीं है, अब्बास हुसैन को अकेला ना छोड़ना। मौला अब्बास ने सफर की तैयारी, मौला मुस्लिम ने सफर की तैयारी मुकम्मल की। वहां आई जहां अब्बास की बहन रुकैया थी। रुकैया, मैं जा रहा हूं, हुसैन से विदा हो गया है। मुस्लिम अल्लाह के हवाले, मुस्लिम की आवाज़ जिंदा रहे तो मुलाकात, वरना ज़हरा की जगीर पे मिलेंगे। घर से शौहर जाने लगे तो क्या कहती हैं इज्जतदार बीवियां, सफर लंबा है, मैं रास्ते के लिए कोई चीज दूं, कुछ सामान की तैयारी करवाऊं।
मक्का में हुजरे में और खैमे में है मुस्लिम और अब्बास की बहन रुकैया। मुस्लिम की आवाज आई, मैं जाना चाह रहा हूँ। रुकैया दे के कहती है, अच्छा मैं आपकी सामान की तैयारी करूं। सामान की तैयारी का नाम आना था। वहां गई जहां जोड़ी सोई हुई थी। तड़प के कहती, आंखें खोलो बाबा जा। मुस्लिम की तैयारी करवाई, 2 बेटे लाके मुस्लिम के सामने खड़े किए। देख के कहती है, 2 मैं ले जाती हूं, 2 आप ले जाए। हो सकता है कि हुसैन इकट्ठे मेरे 4 कबूल ना करे। 2 मैं हुसैन के रास्ते में दे दूंगी, 2 आप अली वलीउल्लाह के रास्ते में दे दूंगी। अब उस लम्हे 4 बेटे मक्का में मौजूद। कितना मुश्किल था। 2 को मां विदा कर रही थी, 2 को बाप विदा कर रहा था। हाय लाहौर वाली मलका, तेरी किस्मत, या चारों मां के साथ रहते या चारों बाप के साथ रहते। 2 की जुदाई मुस्लिम ने बर्दाश्त की, 2 की जुदाई रुकैया ने बर्दाश्त की। अल्लाह के हवाले जोड़ी को साथ लिया। जनाब मुस्लिम आज़म सफर हुए। कूफा में मुस्लिम का बहुत लंबा मजमून, अगर फजाइल में भी पढ़ता तो 45 से 50 मिनट है। जनाब मुस्लिम का कूफा उतरना, रस्ते के हालात। जनाब मुस्लिम एक दफा निकल के मक्का से फिर वापस पलटे हैं, फिर वापस आ गए, फिर इमाम हुसैन से इजाजत ली है। मौलाना फरमाया, मुस्लिम क्यों वापस आ गए हो? कहता, रस्ते में गया हूं, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे ऐसे लगता है दोबारा आपसे मुलाकात नहीं होनी, मैं दोबारा फिर आपसे मिलने के लिए आ गया हूं। रस्ते से एक दफा जनाब मुस्लिम वापस पलटे, फिर हुक्म इमाम के साथ गए। रस्ते में किन किन हालात से जनाब मुस्लिम को सामना करना पड़ा, ये तफसील। जनाब मुस्लिम पहुंच गए कूफा। मुख्तार बिन अबू उबैदा के घर में क़याम, फिर सुलेमान बिन सुर्द खज़ाई के घर में क़याम। मुख्तलिफ जगहों पे जनाब मुस्लिम क़याम करते रहे। मुस्लिम के आने की खबर कूफा पहुंच गई। पहली रात कूफा वालों ने ऐलान किया, 10,000 लोगों ने पहली रात बैत। अगले दिन 18,000, दूसरे दिन 30,000, 40,000। रोजाना इतने अफराद मुस्लिम के हाथों पे बैत कर रहे हैं। खबर पहुंच गई शाम। अली का बेटा, अकील का लाल, हुसैन का सफीर कूफा पहुंच गया है। हजारों अफराद कूफा में, मस्जिद कूफा में बैठ के मुस्लिम की बैत करते हैं। मुस्लिम छुप के नहीं, अब खुल्लम खुल्ला बैत कर रहा है। मस्जिद कूफा में मुस्लिम नमाज पढ़ाता है, पीछे हजारों मुस्लिम के नमाज पढ़ते हैं। इसने का कूफे का गवर्नर, उनका नुमान इब्न बशीर, इसने का माजूल करो। बसरे का गवर्नर इब्न ज़ियाद, उसे फौरी तौर पे कूफे भेजो। उसे कहो कि कूफा अपने कंट्रोल में ले, नुमान को वहां से माजूल करे। जितनी जल्दी हो सके मुझे हुसैन के सफीर का सर भेजे। ये मलाउन इब्न ज़ियाद बसरा का गवर्नर, बसरा का हाकिम था। इसने फौरन वक्ती चार्ज लिया। ये कूफा पहुंचा रात की तारीकी में। इसने पहुंच के अपने मुखबरों के जरिए से कूफे के हालात का मुतालिया किया। इसने कूफे के हालात को कंट्रोल किया। जिन लोगों से पैसे से खरीदना था पैसे से खरीदा, जिन्हें धमकी देनी थी उन्हें धमकी से खरीदा। इसने गलियों में मुखबर, बाजारों में सिपाही और फौज तैनात कर दी। कूफे की मरकजी मस्जिद में ऐलान हो गया, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई बाजार में खरीदो फरोख्त के लिए किसी दुकान पे खड़ा नहीं होगा। कूफे के हालात यकदम बदल गए। कर्फ्यू का समा हो गया। अब मुस्लिम और मुस्लिम के मानने वाले घरों में हो गए, अकेले घरों में मुस्लिम। अब जनाब मुस्लिम कभी किसी के घर में रुकते हैं, कभी किसी के घर में रुकते हैं। एक घर में मुस्लिम जाता है, खबर आती यहाँ फौज आने वाली है। मुस्लिम वहां से निकलते हैं, दूसरे घर में चले जाते हैं। वहां पहुंचते हैं, पता चलता है यहाँ भी छापा, यहाँ भी फौज। मुस्लिम तीसरे घर, चौथे घर, 5वें घर, आखिर कूफा में घर खत्म हो गए। जनाब मुस्लिम ने जब आखिरी नमाज पढ़ाई, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। अकेले जनाब मुस्लिम कूफा की गलियों में चलते 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 कूफा बस्ती से इतना दूर चले गए कि बस्ती खत्म हो गई। आखिर में एक घर था जिसके आगे बाजार बंद था। मुस्लिम उस दरवाजे पे बैठ गए। कब्जा तलवार पे जनाब मुस्लिम ने पेशानी रखी। 3 रातों से मुसलसल मेरे मौला सोए नहीं थे। होंठों पे प्यास, भूख के आसार, कूफे पे की बेवफाओं का जिगर पे दुख। मुस्लिम का कब्जा तलवार पे सर था, अमामा खुला हुआ था। मगरब का वक्त आ रहा था, सूरज गरूब हो रहा था। उस घर की मालिका दरवाजे पे आई।
दरवाजे पे किसी मुसाफिर को, मुसाफिर मेरा दरवाजा छोड़, क्यों बैठा मेरे दरवाजे पे? जनाब मुस्लिम ने कहा धूप थी, बचता हुआ यहां बैठ गया, सूरज गरूब हो गया है, अब चला जाऊंगा। कहेंगे जहां भी जाना है जा। किसी के घर मेहमान आए, जनाब मुस्लिम ने कब्जा तलवार सर उठा, फरमाया आया तो मेहमान था। तुम रोगे लेकिन अगर जुमले समझ सको, आया तो मेहमान था लेकिन अब कोई मेजबान बनने के लिए तैयार नहीं। दे कहती अच्छा कौन सा तेरा मेजबान, क्यों किया उसने ऐसे तेरे साथ? अच्छा जहां भी जाना है यहां से उठ, तुझे नहीं खबर के कूफे का गवर्नर ने आ गया है, कूफे में कर्फ्यू है, हालात खराब हो चुके हैं, मेरे दरवाजे के आगे ना बैठ, किसी और जगह पे जा। जरा मुस्लिम कहते कहां जाऊं? कहती मस्जिद में चला जा, अल्लाह का घर है, वहां हर कोई रह लेता है। मुस्लिम देख रहा हम इतने गरीब हैं, हमें अल्लाह के घर में भी कोई नहीं रहने देता। कहती कोई किसी को अल्लाह के घर में रहने से कैसे रोक सकता है? जनाब मुस्लिम ने तलवार उठाई, नियाम पे रखी, अपनी अबा अपने कांधे पर रखेगा, तू कहती अल्लाह के घर में कोई नहीं रहने देता, हम इतने गरीब हैं, हमें हमारे घर में कोई नहीं रहने देता, हमें हमारे वतन से निकाला गया। इतना कह के मुस्लिम जाने लगे। देखे लगी मुसाफिर कूफे के हालात बेहतर होते मैं जरूर तुझे अपना मेहमान रख लेती, लेकिन कूफे के हालात बेहतर नहीं है। जनाब मुस्लिम ने गली का मोड़ मुड़ा, मुड़ के कहते मैं तेरी जन्नत का जामन हूं, ज़हरा की औलाद का अपना मुकद्दर, ज़हरा की औलाद का नाम आना था। नंगे पांव मुस्लिम के पीछे चली, पीछे चल के कहती इतना बता दे तूने जिसका नाम लिया उसे जानता है? जहां मुस्लिम देख रहे तू उसे जानती है? कहती मोहम्मद की बेटी है, उसके 2 हसन हुसैन जैसे बेटे हैं, वो अली की सौजा है, मैं तो उस शहजादी की कनीज हूं। मुस्लिम दे रहे जिसकी कनीज है मैं उसी की औलाद। अगर तू ज़हरा को जानती है तू अली को जानती है? हाँ हाँ मैं जानती हूँ अली को। फरमा अगर तू अली को जानती है तो यकीनन तू अली के भाई अकील को भी जानती है। कहती हाँ हाँ वो माहिर इल्मुल अंसाब, वो शुजा अबू तालिब का बेटा। फरमाया अना मुस्लिम इब्ने अकील, मैं उसी अकील का बेटा मुस्लिम हूँ। कदमों में गिर गई, मौला जो जसारत की उसकी माफी। बिस्मिल्लाह कनीज का घर हाजिर है, दरवाजा खोला, इतना लंबा मजमून है मैं कोशिश कर रहा हूं जितना मुख्तसर करूं। घर ले आई, जनाब मुस्लिम घर आए, मौला जमीन पे बैठी, मेरे घर में कोई इतनी आला जगह नहीं है जहां मैं आपको बिठाऊं। मौला फरमाते सिर्फ एक रात बसर करूंगा अगर किसी ने करने दी। मौला शरबत बनाओ, फरमाया पानी पिलाओ, पानी पिया, वजू किया। जनाब मुस्लिम ने मुसल्ला इबादत बिछाया। जनाब मुस्लिम ताकि बात इलाहिया में मसरूफ हुए। मुसल्ले पे रो रहा था अकील का बेटा, या इसके मलआन बेटे को खबर हो गई, इसने दरबार में जाके बताया जिसे ढूंढ रहे हो वो हमारे घर में आ गया। फौजें तवा के घर की जानब दौड़ी, मुस्लिम मुसल्ला इबादत पे थे। कूफे की गलियों में घोड़ों के टापों का शोर आया, तलवारों के चरकने की आवाज आई। जनाब मुस्लिम ने मुसल्ले के नीचे से अपनी तलवार खींची, तलवार खींच के मुस्लिम ने जंग का सामान तैयार करना शुरू किया। तो वह आके सामने खड़ी होकर कहती मौला जब तक मेरे घर में है तब तक अमान है, मौला मैं खुद दरवाजे पे चली जाऊंगी, मौला मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगी, मौला तू बाहर न जाना, मौला तू अकेला है ये ज्यादा है, मौला तू तन्हा है ये फौजें ज्यादा है, मौला कूफे का हाकिम बड़ा जालिम है, मौला आप बाहर न जाइएगा। ये है हाशमियों की शराफत। जनाब मुस्लिम ने सर झुका के कहा तूने मुझे चंद लम्हे मेहमान रखा, मैं तेरी जन्नत का सामन हूं, मैं क़यामत वाले दिन जनाब ज़हरा से तुझे अजर लेके दूंगा। मैं तुझसे वादा करता हूं क़यामत तक जब जब मेरी शहादत पढ़ी जाएगी साथ साथ तेरा तज़किरा होगा, साथ साथ तुझे सलाम किया जाएगा। तूने चंद लम्हे मुझे मेहमान रखा है, मैं तेरा अजर तुझे दुनिया में भी दूंगा आखिरत में भी दूंगा, लेकिन मुझे घर से बाहर जाने दे। देख कभी मैं जन्नत के लालच में तुझे मेहमान रखा था, मैं दुनियावी लालच में तुझे अपने घर लेके आई
थी, मुझे खुशनुदी चाहिए मोहम्मद की बेटी की। अपनी आंखों के सामने तुझे मरता देख नहीं सकती। फरमाया तू आंखों के सामने मुझे मरता नहीं देख सकती, मैं अपनी आंखों के सामने तेरे घर में सिपाही नहीं देख सकता, तेरे घर में फौज नहीं देख सकता। ए मुसलमान, तूने कूफे में तौबा के घर में सिपाही नहीं आने दिए थे, शाम गरीबा शिमर 300 का दस्ता लेके ज़ैनब के खेमे में। बस आखिरी सत्र तफसील नहीं पढ़ सकूंगा, आखिरी सत्र। जनाब मुस्लिम बाहर आए, गली पीछे से बाजार बंद, आगे से मुस्लिम ने हमला किया, इतना जोरदार हमला, घोड़ों से बदन गिरने शुरू हुए। लड़ते लड़ते कूफे की आखिरी गली से, किताबें कहती हैं कि कूफे के मरकजी सदर चौक तक मुस्लिम पहुंचे। अकेला मुस्लिम पूरे कूफे में, हर गली से आवाज आ रही है, इधर आ रहा है मुस्लिम, इधर आ रहा है मुस्लिम, इधर आ रहा है मुस्लिम, इधर आ रहा है मुस्लिम। गलियों में भगदड़ मची है, ऐसे लगता है जैसे क़यामत आ गई है। कूफे में अकेला मुस्लिम, जिस गली से हमला होता उस गली में जाता, जिस बाजार से हमला होता उस बाजार से जाता। बार बार दरबार में इब्ने ज़ियाद को जाके दौड़ता हुआ कासद कहता, और लश्कर भेज, और लश्कर भेज, और लश्कर। इसने पहले 100, फिर 300, फिर 500, 1000 का दस्ता भेजते हुए इसने खत लिखा। इसने कहा किसको मार रहे हो, एक के लिए इतनी फौज? उन्होंने कहा ये आम कूफे का फर्द नहीं, ये हाशमी है, इसके सामने ये कूफे के तेरे तनख्वाहदार सिपाही जंग नहीं कर रहे। इस मल्लाओं ने कहा फिर तुम्हें किसने कहा है कि अली के बेटों के साथ तलवार से लड़ते हैं? इन्हें जब भी मारते हैं इन्हें धोखे से मारते हैं। इन्होंने एक गली को बंद किया, उसके अंदर गड़ा खोदना शुरू किया, उसको खसो खशाक के साथ भर दिया, फिर उस बाजार को खाली किया, आगे से मुस्लिम पे हमला कर दिया। मुस्लिम पिछले कदमों से हमले को रोकते हुए जा रहे थे, या गड्ढे पे मुस्लिम का पांव आया। जनाब मुस्लिम ने शेब के अंदर गिरे, अकेले मुस्लिम का अंदर गिरना था। मौला उन्होंने मुस्लिम के इर्द गिर्द घेरा डाल दिया। जिसके पास पत्थर था उसने पत्थर मारा, जिसके पास नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके पास तलवार थी उसने तलवार मारी। अकेला सखरी मुस्लिम कड़े में कह रहा था, ओए आज मेरा अकबर होता, ओए आज मेरा गाजी होता, ओए आज मेरा कासिम होता, ओए आज हम सारे होते। मातम करके जुमला सुनना, मातम करके जुमला सुनना, आज मेरा गाजी होता, आज मेरा अकबर होता। इन्होंने जख्मी जनाब मुस्लिम को गड़े से निकाला। हालत क्या थी? जख्म इतने आ गए थे, अबरू कट गया था, होंठ कट गया था, चेहरे पे नेज़े की अन्नियों के निशान थे, सीने पे तीरों के पत्थरों के जख्म थे, सर से लेके पांव तक लहू में भरा हुआ मुस्लिम जब बाजार में बाहर आया, गड़े से निकलने के बाद किसी की जुर्रत नहीं हो रही आगे बढ़ के मुस्लिम के हाथों में रस्सियां पहनाई। इन्होंने दूर से खड़े होकर नेज़े के साथ रस्सियां फेंकी, कहने लगे हम दूर से कत्ल कर सकते, रस्सियां पहन, हम तुझे बाजार में लेके जाना चाहते। मुस्लिम के हाथों में रस्सियां डाली। मैंने तारीख से पढ़ा है, कैदी था, 1500 सिपाही गिरफ्तार करने आए थे, कोई करीब नहीं था। लंबी रस्सियों के साथ अकेले मुस्लिम को लेके आ रहे थे, दूर थे रस्सियों की जिनके हाथों में थी। अकेला मुस्लिम कूफे के बाजार में आ रहा था। कूफे के मरकजी दरवाजे से मुस्लिम का गुजर होया। कूफे के मरकजी दरवाजे में एक बूढ़ा सिपाही खड़ा था। उसने फौजों का खौफ देखा और मुस्लिम का इत्मीनान देखा। देखा था ये होती है हाशमियों की गैरत। कुर्बान जाऊं अली के बेटो तुम्हारी जुर्रत पे,
जख्मी भी है, अकेला भी है, कैदी भी है, किसी की जुर्रत नहीं हो रही कि रस्सियां पहना के भी पास आ जाए। इसे कहते हैं हाशमियों की गैरत। वो जब तक था वो मुस्लिम का कसीदा पढ़ता रहा। 2 महीने 10 दिन के बाद उसने इसी दरवाजे से हुसैन के सज्जाद को आते हुए देखा। सज्जाद की गर्दन झुकी हुई थी, कोई दाएं से धक्का दे रहा था, कोई बाएं से धक्का दे रहा था, कोई दाएं से गिराता था, कोई बाएं से गिराता था। वही बूढ़ा करीब आया, आके कहने लगा मैंने चंद महीने पहले यहां से मुस्लिम को जाते हुए देखा था, उसके हाथों में लंबी रस्सियां थी, कोई उसके करीब नहीं आ रहा था। तू अली का बेटा है, तू हुसैन का बेटा है, तू इमाम है, तू इतनी गुर्बत में क्यों आ रहा है? सज्जाद की आवाज आई, तूने इंसाफ नहीं किया, मुस्लिम अकेला आया था, मेरे साथ अली की बेटियां, मेरे साथ हुसैन की बहनें, मेरे साथ गरीब की बेटी। हाय हुसैन के करो, मेरे साथ हैं हुसैन की बहनें। 2 मिनट और देना। जख्मी जनाब मुस्लिम को इस मलाउन के सामने लाके खड़ा किया गया। बादशाहजादी फुर्सा कबूल करे। इस कमीने ने सीढ़ियां उतरी, सीढ़ियां उतर के मुस्लिम के सामने आया। जनाब मुस्लिम के हाथों में हथकड़ियां, पांव में रस्सियां, गर्दन में रस्सियां, अबरू कटा हुआ, होंठ कटा हुआ, सर जख्मी, चेहरा जख्मी। ये करीब आके कहने लगा तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? जनाब मुस्लिम ने लहू भरा हुआ चेहरा उठाया, कहने लगा मुझे अमीर कह के सलाम कर, मुझे अमीर कह। मुस्लिम की आवाज आई, मा अमीर सवाइल हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं। अब मैं क्यों आहिस्ता हुआ था, मैं क्यों रुका था, मैं क्यों आहिस्ता पड़ा था कि अगला जुमला अगर किसी के दिल में हुसैन की कब्र है तो वो तैयार रहे। जब मुस्लिम ने कहा कि ला अमीर सवाइल हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के, गाजी के अलम की कसम है मुस्लिम के हाथ रस्सियों में थे। इस कमीने ने मुस्लिम के चेहरे पे तमाचा मारा, इधर मुस्लिम के चेहरे पे तमाचा आया, उधर हुसैन घोड़े की सीन पे रुक गए। आवाज आई अब्बास हम गरीब हो गए। हुसैन मंजिल शौक पे थे, हुसैन की सवारी मंजिल पे रुकी। हुसैन की आवाज आई मुस्लिम तूने दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कहा है, ज़हरा का गरीब वादा करता है क़यामत तक दुनिया मुझे गरीब हुसैन कहेगी, तुझे अमीर मुस्लिम। तूने दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कहा। जख्मी हुसैन ने मुस्लिम को देखा, जख्मी मुस्लिम को हुसैन ने देखा। इसका ले जाओ दारुल अमारा की छत पे, कूफे के लोगों को बाजार में इकट्ठा करो, कूफे की मरकजी मस्जिद में ऐलान करवाओ, जिस जिसका जमल और सफीन में अली ने मारा था। को 150 मारे थे अली ने, हजारों मारे थे अली ने। जिसका जमल और सफीन में, नहरवान में, बदर ओहद में अली ने मारे। आओ दारुल अमारा के नीचे हम हाशमियों से बदला का आगाज करने लगे। यह करबला का पहला कत्ल, यह करबला की कहानी का पहला लहू। अगले 1 मिनट के बाद पढ़ने लगा मैं करबला का पहला लाशा, मैं पढ़ने लगा करबला का पहला जनाजा। दारुल अमारा की बुलंदी पे जनाब मुस्लिम थे। जनाब मुस्लिम ने दाएं बाएं देखा, सिपाहियों से देखे कुछ वसीयतें हैं, किसके हवाले करो? उसका गवर्नर से इजाजत लेके फिर सुनेंगे। इजाजत मांगी, उसका दी इजाजत, सुनो क्या वसीयत है। जब मुस्लिम की आवाज आई कूफे में मेरे ऊपर कुछ कर्जा है, मेरी जिर्रा मेरा घोड़ा बेच के मेरा कर्जा अदा कर देना, जो पैसा बच जाए वो गरीबों की राह में तकसीम कर देना। उसका कोई दूसरी वसीयत? फरमा दूसरी वसीयत यह है कि मुझे पानी पिलाया जाए। इसका तीसरी वसीयत? फरमा तीसरी वसीयत तुमने माननी नहीं है लेकिन मैं करता हूं। उन्होंने कहा मानेंगे तो कर। फरमा तीसरी वसीयत है कोई तेज रफ्तार घोड़ा सवार कासर बना के भेजो। हुसैन से जाके क्या बहने लेके कूफे ना आना, बेटियां लेके कूफे ना आना, क्योंकि मुझे जाते हुए कहा था कि मुस्लिम मुझे कूफे के हालात से आगाह कर देना। मैंने खत लिख दिया था कि कूफे के हालात बेहतर है, कोई जाके बता
बता दे कि कूफे ना आना। इधर इतना कहना था, हंस के कहने लगे हम पागल हैं, हम हुसैन को आने से रोके, हम उसे भी ऐसे मारेंगे जैसे तुझे कूफे बुला के मारा है। इतना कहना था, गरीब मंजिले शौक में रुका। हवा को हुसैन ने हुक्म दिया, फरमाया मुस्लिम के कान में जाके मेरी आवाज पहुंचा। मुस्लिम के कान में हुसैन की आवाज आई, मुस्लिम मैं बहने लेके करबला जा रहा हूं, मैं बेटियां लेके करबला जा रहा हूं। जनाबे मुस्लिम का सर बुलंद था। जलाद ने आके तलवार मुस्लिम की पुश्त गर्दन पे रखी, पुश्त गर्दन पे रख के तलवार को जोर दिया, कहता गर्दन झुका। मुस्लिम की आवाज आई, हम सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं झुकते। इस जगह गर्दन झुका, मैं वार करूं। मुस्लिम की आवाज आई, तू वार कर, ये गर्दन सिवाय अल्लाह के किसी को न झुकेगी। सदात वगैरह सदात मुझे माफ कर देना। इस मलाउन ने वार किया, तलवार की नोक में मुस्लिम का सर लिया। इसने मुस्लिम का लाशा कूफे के बाजार में फेंका, इसने मुस्लिम का सर कूफे की गलियों में फेंका। इधर मुस्लिम का सर कूफे के बाजार में आ रहा था, मुस्लिम का लाशा दारुल अमारा की बुलंदी से आ रहा था। या हुसैन घोड़े की सीन से जमीन पे आए, हुसैन का हाथ जिगर पे आया। अब्बास ने कदमों पे हाथ रखे, रखेगा मौला क्या हुआ है? फरमाया अब्बास मेरी उंगलियों के दरमियान थे। अब्बास कहता कोई दारुल अमारा की छत में कोई कटा हुआ लाशा जमीन पे आ रहा है। आवाज आई, पहचान ये कौन है? अब्बास ने रेत उठा के सर पे डाली। आवाज आई, मौला मेरी रुकैया उजड़ गई और मेरा मुस्लिम मारा गया। 10 सेकंड 10 सेकंड। अब्बास मुंह के बल जमीन पे गिरे। आवाज आई, मौला ये तो मेरा मुस्लिम है, मौला तुझे तेरी मां का वास्ता मुझे एक बार कूफे पहुंचा। हुसैन रो के कहते मुस्लिम तो गिरने हैं, तू कूफे जाके क्या करेगा? आवाज आई, परदेश में लाश उठाऊंगा, बेवतन है इसका जनाजा उठाऊंगा। हुसैन की आवाज आई, अब जरा जमीन पे देख। अब्बास की आवाज आई, मौला उंगलियां हटा ले। एक काले बुर्गे वाली बीबी अपनी चादर फैला के रो के कह रही है, आओ मेरे हुसैन का सफीर, आओ मेरे गरीब का वकील।